हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या सिखा रहे थे आपको? तो आपको हम ये सिखा रहे थे कि कैसे रेखिक समीकरण को निकाला जाता है। यही बताए थे ना कि कैसे हिंदी में जो लिखा हुआ रहता है उसको कैसे हम समीकरण के रूप में बदलेंगे, यही आपको सिखाते थे हम। कल एक बताए थे, आज बताएंगे। 2-3 टेलर चलाएंगे, उसके बाद आपका किताब का बनाना आरंभ कर देंगे। तो मेरे प्यारे यहाँ देखो, 3.2 का कुछ और भी है, उसको हम आपको बताते हैं, एक एक करके बताएंगे। जैसे कल वाला बताते थे, अधिक हो जाए कम हो जाए तो क्या करेंगे, बीच में बराबर दे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं बिल्कुल आसान विधि से। मेरे प्यारे, इसमें होता क्या है, इसमें आपको समझना ज्यादा है। नहीं समझिएगा, रटिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है मेरे प्यारे। तो चलो हमें आप कुछ प्रश्न लिखते हैं। यहाँ देखो, बोला है, क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का, आपको हम समझाएंगे। 5 पेंसिल, उसके बाद क्या है, तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपया है। कोई दिक्कत? जबकि 7 पेंसिल इसी में है। राइटिंग मेरा इतना अच्छा नहीं है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का क्या जी, 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। चलो, यही बोला है, एक पेंसिल, यही बोला नहीं जी, तथा चलो मेरे प्यारे, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे देखो, इसको बताएंगे, आपको विस्तार से आपको समझाएंगे कि जैसा भी ऐसा वाला 1000 भी आ जाए तो 1000 को आप क्या कर दीजिएगा, धराशायी कर दीजिएगा। होता है क्या, आपको रटाया जाता है, आप रट लेते हैं, आपको समस्या हो जाता है। ऐसा ही देता है, लेकिन मान बदल देता है तो उसमें बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, बोलता है भैया जो पढ़े थे उससे तो आया ही नहीं है। तो आपको हम समझाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कुछ आपको बताए थे कि जहां अधिक आ जाए, कुल आ जाए, योग आ जाए, तो वहां जोड़ हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लस का बात बोल रहा है। जैसा कि देखो, अगर अधिक आ जाता है मेरे प्यारे, अधिक आ जाता है, उसके बाद ज्यादा आ जाता है, उसके बाद योग आ जाता है, कुल आ जाता है, कुल आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे बोलता है, तो कोई अगर बोल दे कि मोहन के पास 4 आम है और रोहन के पास 4 आम है, कुल कितने आम हुए, तो आप क्या करते हैं, 4 4 8 आम हुए, हुए कि नहीं। कुल का मतलब क्या हो जाता, जोड़ हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। कुल का मतलब क्या हो जाता है, जोड़। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, कुल का मतलब क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, आपको तोड़ तोड़ करके हम समझाएंगे विश्लेषण विधि के माध्यम से, विश्लेषण विधि द्वारा। देखो, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, कुल मतलब दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से आंसर निकलना आरंभ हो जाता है। देखो, एक पेंसिल बोला है, एक कलम का। बच्चा सोच रहा है किसको माने, देखो जो लास्ट में दिया हुआ रहता है उसको मानना पड़ता है। माना एक पेंसिल का मूल्य इतना और एक कलम का मूल्य इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। चलो, अब मान लिया, यहां देखो, हम मानने से पहले आपको बारीकी से समझाएंगे मेरे प्यारे। क्या जी,
बारीकी से समझाना जरूरी है? जी सर जरूरी है। आपको हम कुछ तो है नहीं मेरे नाक में, चलो कुछ नहीं है, तो हम आपको बारीकी से समझाएंगे। कैसे समझाएंगे? ऐसे समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए मेरे प्यारे। तो चलो इसको अभी रहने देते हैं, भूल जाओ कि हम कुछ लिखे हैं मेरे प्यारे। अब जो हम लिखते हैं उस पर ध्यान दो। यदि हम बोलेंगे, यहां बोलेंगे एक, चलो यहां कुछ लिखते हैं, एक कलम का मूल्य मान लिया 5 रुपया, मान लिया हम, चलो एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, हमको लिख दिए कि आपको समझ में आए। अगर बोलेंगे एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 10 कलम का मूल्य कितना होगा? दाम जी, दाम कितना होगा? तो अगर बोलेंगे तो 10 कलम का कितना होगा? 10 कलम का। तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे? सर एक का 5 रुपया, 10 का कितना होगा सर? तो आप क्या करोगे? उसको गुना करोगे, भागा करोगे, क्या करोगे? तो सर गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा, तो 5 गुना 10 सर कितना होगा? 10 पंचे 50 रुपया हुआ। कितना हुआ? 50 रुपया। क्योंकि सर एक कलम का दाम आपने बता दिया कि एक कलम का दाम मेरा 5 रुपया है, और 10 कलम का दाम कितना होगा? 10 कलम का दाम कितना होगा? तो हमने गुना कर दिया। यदि यही रहता कि एक कलम का दाम मेरा 5 रुपया है तो 7 कलम का दाम कितना होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ क्या करते? 7 कलम का, तो 7 कलम का कितना होता कि सर ये तो बहुत आसान है, एक कलम का 5 रुपया, तो 5 गुना 7 कर देते, 7 पंचे 35 हो जाता मेरा। ये हुआ आंसर, 35 रुपया हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बारीकी से समझना है आपको, अच्छे से समझना है, सब तोड़ तोड़ करके समझा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यदि यहाँ हम बदल दें, एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, एक कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो 7 फिर उसी को दे देंगे, यहाँ लिख देते कुछ और भी दूसरा कर देते हैं कि समझ में आए आपको। चलो 8 कलम का दाम कितना होगा? बोलो तो 8 कलम का। सर अभी निकालते हैं, एक का दाम हमको पता है, तो 8 का निकालना है तो गुना कर देंगे सर। क्या कर देंगे? 2 गुना 8 कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 8 दूना 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं इसलिए बार बार देते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों यही अगर हम बदल दे फिर कि एक कलम का मूल्य चलो 3 रुपया है, एक कलम का मूल्य कितना है? 3 रुपया है, बोलो 9 कलम का मूल्य कितना होगा? कुछ नहीं करेंगे सर, गुना कर देंगे, 3 गुना 9 कर देंगे। क्या करेंगे सर? 3 गुना 9, तो क्या हो जाएगा? 9 27 होगा कि नहीं होगा? बोलो कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा, ये रुपया में हो जाएगा, 27 रुपया हुआ। ठीक है कि नहीं है? अब यही अगर बोलेंगे एक कलम का मूल्य 1 रुपया है, एक कलम का मूल्य कितना है मेरे प्यारे? 1 रुपया है, 1 रुपया है, तो यहाँ कर देंगे 12 कलम का मूल्य कितना होगा? तो क्या करोगे बताओ? एक कलम का मूल्य 1 रुपया है मेरे प्यारे, तो 12 कलम का मूल्य कितना होगा? सर अभी बता देते हैं, आपको गुना करके बताते हैं सर। 1 गुना 12, 12 कम 12, सर 12 रुपया ही हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 12 रुपया हुआ। हम आपको क्या समझाना चाहते हैं अभी आपको पता लग जाएगा कि हम समझाना क्या चाहते हैं आपको। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब सर कलम के जगह में क्या कलम ही होगा? कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे, आम भी हो सकता है, बल्ला भी हो सकता है, गेंद भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी जानवर का भी नाम हो सकता है। अगर बोल देंगे ये आम का मूल्य, अच्छा मूल्य की जगह दाम भी कर सकता है, दाम कुछ भी कर सकता है, दाम बोलो या मूल्य बोलो, चलो मूल्य ही कर देते हैं। एक आम का मेरे प्यारे मूल्य अगर 2 रुपया है तो बताओ 4 आम का मूल्य कितना होगा? 4 आम का मूल्य, तो मेरे प्यारे कुछ करना है, बोलो कितना होगा? एक आम का मूल्य 2 रुपया है, तो बताओ मेरे प्यारे 4 आम का मूल्य कितना होगा? सर कितना होगा? 2 गुना 4 बराबर 8 रुपया। अगर यही बदल दे, एक आम का मूल्य 8 रुपया है, तो बताओ 5 आम का मूल्य कितना होगा? सर क्या करेंगे? इन दोनों को गुना कर देंगे, 8 गुना 5, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 पंचे 40 रुपया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कुछ भी दे दे लेकिन तरीका वही होगा। आम दे देगा, गाय दे देगा, अगर यहां बोल देगा एक गाय, एक गाय, मान लीजिए गाय की मूल्य या एक गाय का मूल्य कितना है? 8 रुपया है, तो 5 गाय का मूल्य कितना होगा? तो वही होगा, कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 रुपया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो हम बदलते हैं। अगर सर यहां ऐसे भी तो दे सकता है, जरूरी है
अगर मान लीजिए एक कलम का मूल्य 1 रुपया ना हो करके अगर x रुपया हो गया, बोलो क्या हो जाएगा, x रुपया हो गया। अगर एक कलम का मूल्य x रुपया है मेरे प्यारे, तो बताओ 7 कलम का मूल्य कितना होगा। अभी बोले ना, बोलो 7 कलम का कितना होगा। सर कुछ नहीं करेंगे अभी, तो आप बताए गुना कर देंगे, x गुना 7 कर देंगे, मेरा 7x हो जाएगा। समझा, हम यही समझाना चाहते थे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर एक कलम का मूल्य मेरा मेरे प्यारे बच्चों y रुपया है, तो बोलो 8 कलम का मूल्य कितना होगा। सर कुछ नहीं करेंगे, y गुना 8 कर देंगे, 8y हो जाएगा। कुछ भी रहे, जैसे जिस प्रकार यहाँ 3 था तो 3 गुना 8 हुआ, 8 24। ठीक इसी प्रकार यहाँ कुछ भी रह जाए, y रहेगा तो y गुना 8 ही होगा ना जी, होगा कि नहीं, उससे तो गुना ही होगा ना। चलो अगर एक कलम का मूल्य p रुपया है, p, तो मेरे प्यारे 12 कलम का मूल्य कितना होगा, तो p गुना 12, तो कितना हो जाएगा 12p। कितना होगा प्यारा, 12p। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक का दिया हुआ रहेगा तो साथ में क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे। जो भी दिया रहेगा, एक दिया हुआ रहेगा 12 का बोलेगा गुना कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। चलो यहां तक अगर समझ में आ गया तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई मान लिया कोई रामू नाम का लड़का, उसने क्या खरीदा, उसने खरीदा प्याज खरीदा, उसके बाद आलू खरीदा। कितना, आलू खरीदा, प्याज भी खरीदा, आलू खरीदा, दोनों कितना रुपया में खरीदा, इन दोनों का मूल्य कितना है 80 रुपया। तो बताओ यहां क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। उसने क्या किया, आलू और प्याज खरीदा, लेकिन टोटल उसको दुकानदार को कितना दिया 80 रुपया, दोनों का जोड़ करके कितना दे दिया 80। तो यहाँ बताओ क्या होगा। सर यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का मूल्य कितना है, दोनों का योग कितना है 80 रुपया। तो यहाँ क्या हुआ, प्लस हो गया मेरे प्यारे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आलू और प्याज वो 80 रुपया में लिया, तो दोनों का मूल्य तो इतना ही होगा ना। अब देखो प्याज का निकालेगा तो आलू इससे घटेगा तो प्याज का निकल गया। समझ में आया कि नहीं है। और आलू का निकालेगा तो इस पार जाएगा तो माइनस होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, अगर कोई अगर खरीदा, कलम खरीदा, कलम खरीदा और क्या खरीदा, किताब खरीदा। कलम और किताब कितना में, रुपया में, 100 रुपया में खरीदा, दोनों मिला करके। तो बताओ यहाँ कौन सा चिन्ह होगा मेरे प्यारे, बोलो। जब कलम और किताब 100 रुपया में खरीदा, तो बोलो कलम और किताब के बीच में कौन सा चिन्ह होगा। तो सर यहाँ प्लस होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का दाम जो है, दोनों का मूल्य को जोड़ करके 100 रुपया हुआ है। इन दोनों के योग का मतलब इन दोनों के दाम को जोड़ करके ये 100 रुपया हुआ है मेरे प्यारे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब हम बनाते हैं। तो मेरे प्यारे अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना है क्या बोला है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके लास्ट में आ जाना है। जैसे हम कैसे बनाते हैं, देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। मतलब देखो 5 और यह कहा गया 7 और 5 कलम लिया, 46 रुपया दिया। यहाँ क्या बोला, 5 और 7 कलम दिया, 50 रुपया दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो 46 रुपया है, तो एक पेंसिल, अब देखो यहाँ आ गया, यहीं से तो बन जाएगा ये। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है, इसका हमें पता ही नहीं, इसी का नहीं है। जिसका पता नहीं उसी को हम मान लेंगे, उसी को हम मान लेंगे। तो लिखो हल, लिखा हल लिखो। देखो माना, माना क्या, कितना, पहले क्या पेंसिल, माना एक क्या जी, पेंसिल का मूल्य क्या मानेंगे, बोलो। सर एक्स मान लेंगे, एक्स मान सकते हैं, पी तो ज्यादा एक्स वाई आता है तो एक्स मान लो। क्या हुआ, एक्स रुपया हो गया। क्या हुआ, एक्स रुपया हो गया। फिर मानेंगे, माना एक कलम का मूल्य, क्या जी, एक कलम का मूल्य कितना मानेंगे, बोलो। सर एक कलम का मूल्य y रुपया। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। कहां से लिए, वो पेंसिल था, कलम था, जहां भी रहे पेंसिल कलम है ना, एक का ही तो मांगना है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और माना एक कलम का मूल्य y रुपया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो प्रश्न से, प्रश्न क्या बोल रहा है उसी के अनुसार हम चलेंगे। बोला है देखो 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य, तो 5 पेंसिल
तो बताओ 5 पेंसिल उसने लिया, तो एक पेंसिल का दाम कितना था? x रुपया। कितना था? x रुपया था। तो हम क्या करेंगे, ये x गुना 5 होगा कि नहीं? ये 5 गुना x भी हो सकता है, x गुना 5 हो गया, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपया। तो उसने कितना लिया? 5 लिया, तो x गुना 5 हो गया। अब यहां देखो, तो इसको गुना करेंगे तो कितना? 5x होगा जी, होगा कि नहीं? होगा सर। अब यहां देखो, फिर यहां देखो 7 कलम लिया उसने। क्या किया? 7 कलम लिया। चलो यहां पहले हल छोड़ो, यहां देखो कितना लिया? 5 पेंसिल 7 कलम। तो एक पेंसिल का x रुपया, तो 5 का कितना होगा? 5 गुना x होगा, कितना होगा? 5x होगा। जी सर 5x हो गया। हुआ कि नहीं? बोलो कि नहीं हुआ सर 5x। ठीक है, ये किसका मूल्य हुआ? ये मेरा पेंसिल है। ये क्या है? पेंसिल का हो गया। ये पेंसिल लिया। अब ये मेरे प्यारे, उसने क्या किया? फिर 7 कलम लिया। तो 7 कलम, एक कलम का y रुपया, तो 7 गुना y कितना हुआ? 7y। ये किसका हुआ? कलम का हुआ। कलम का हुआ। अब बताओ, इन दोनों जो खरीदा, वो 5 कलम खरीदा और 7 पेंसिल खरीदा, इन दोनों का योग कितना है? 50 रुपया। इन दोनों को कितना में खरीदा? 50 रुपया। तो देखो अब यहाँ समीकरण क्या निकला? इन दोनों का जोड़ नहीं होगा। चलो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50 रुपया। यही तो खरीदा वो, इन दोनों को। अब देखो यहाँ जोड़ दो, ये जोड़ अभी नहीं आएगा, वो जब इसका हल निकलेगा, एक्स वाई का मान निकलेगा तब बनेगा वो। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो आपको हम समझाते हैं। तो उसने क्या किया? 5 पेंसिल खरीदा, तो 5 गुना x हो जाएगा, 5x हो गया। उसके बाद क्या किया? 7 कलम खरीदा, तो 7 गुना y तो क्या होगा? 7y बराबर कितना है? 50। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? देखो इन दोनों को टोटल में खरीदा वो 50 रुपया। इन दोनों को खरीदा ना, 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदा, तो 50 रुपया में खरीदा, मतलब दोनों का जोड़ है। तो यहाँ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। समीकरण 1 हुआ। समझ में आया? चलो फिर मेरे प्यारे बच्चों, वो खरीदता है। फिर वो क्या खरीदता है? जबकि 7 पेंसिल खरीदा, एक का 7 x है। देखो एक पेंसिल का दाम x रुपया, 7 का कितना होगा? 7x होगा जी। गुना करोगे तो वही होगा ना, 7x हो गया। गुना करोगे, देखो होगा ना प्यारे, यहाँ देखो गुना x क्या होगा? 7x होगा। तो क्या फायदा परेशान होने का, डायरेक्ट 7x बैठा दो, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? 7x। अब मेरे प्यारे, अब देखो 7 पेंसिल, उसके बाद क्या है यहाँ? 5 कलम। तो एक कलम का दाम कितना है? मूल्य y रुपया। तो 5 का कितना होगा? 5 गुना y, 5y नहीं होगा? चलो 5y दे दिया। देखो दोनों का टोटल दाम कितना है? 46 रुपया। कुल मूल्य, कुल का मतलब प्लस होता है, तो यहाँ प्लस कर दिया। ये समीकरण 2। इतना ही तो बनाना था आपको। उसके बाद आप जैसे हो इसको हल कीजिए, चाहे विलोपन से कर दीजिए, प्रतिस्थापन से कर दीजिए, जैसे आपको बोलेगा, ग्राफ विधि से आपको हल करना है। तो ये कौन? हम ही बताएंगे। पहले आपको हम सिखाएंगे इसको हल करना, उसके बाद आपको हम बताते रहेंगे। तो मेरे प्यारे ऐसे ही बनता है। तो कुछ नहीं करना है, एक का जब पता है 5 का बोलेगा तो उससे गुना हो जाता है, दे दिए। देखो इस टाइप का प्रश्न में जब टोटल दोनों का दाम दिया हो रहेगा ना, ये दोनों जुड़ जाता है, ये दोनों प्लस में होगा। वहां तो नहीं बोला है, कुल बोला है। कुल का मतलब प्लस होता है, कुल मूल्य बोला है। ये टोटल बोले 7 बल्ले और 20 बल्ले का मूल्य 140 रुपया है, तो समझो दोनों का जोड़ है। दोनों का दाम को जोड़ोगे ना तो 140 रुपया आएगा, जब एक्स वाई का मान बैठा हुआ तब। तो अभी समझ में आ गया कैसे बनेगा? सर इसका एक्स मान लिए और इसका वाई मान लिए। ये 5 पेंसिल था तो 5 गुना एक्स हो गया, और 7 कलम था 7 गुना वाई हो गया। दोनों का योग 50 है, तो दोनों को जोड़ दिए, 50 कर दिए। ठीक इसी प्रकार फिर यहाँ बोला 7 पेंसिल, तो 7x कर दिए। उसके बाद देखो क्या बोला है? 5 कलम, एक कलम का y रुपया, 5y, दोनों का योग कितना है? 46। तो मेरे प्यारे यहाँ बन के हुआ तैयार। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं ठीक होंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा। अगर पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो जाए, बोलने में भी कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए और मस्त रहिए।